दोस्तों आज हम लोग एनिमल किंगडम का तीसरा भाग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कॉर्डाटा फाइलम का सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आप हैं, हम हैं और ये सारे लोग हैं। हम अपनी कहानी आज पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी तक आपने अगर डेस्टिनी जीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेस्टिनी जीत। मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास वहीं शुरू करते हैं जहाँ पिछले दिन अंत हुआ था, मैंने हम लोग समाप्त किए थे। हम लोग कॉर्डाटा के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे। कॉर्डाटा के हम लोग 3 सब फाइला पढ़े थे। उसमें था यूरोकॉर्डाटा या टूनिकाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड थर्ड जो था वर्टिब्राटा। इनके बारे में तो पढ़ लिया हमने, यूरोकॉर्डाटा एंड जिसको कि हम टूनिकाटा भी कहते हैं, एंड सेफेलोकॉर्डाटा को। और उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे वर्टिब्राटा सब फाइलम के बारे में, जो कि उनके पास नोटोकॉर्ड होता है एम्ब्रायोनिक पीरियड में, और ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट स्टेज में। और इस तरह से हम कह सकते हैं सारे के सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो तो वर्टिब्रेट्स नहीं है, लेकिन सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जिसके पास नोटोकॉर्ड है कभी भी लाइफ में तो उसको हम कॉर्डाटा या कॉर्डेट कहते हैं। अब देखिए बेसिक जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो है वर्टिब्रेट्स के, उसमें है वेंट्रल मस्कुलर, यहाँ पे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, 2, 3 या 4 चेम्बर्स के हो सकते हैं। किडनी इनके पास है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए, और पैड अपेंडेजेस, 2 हाथ 2 पैर, पैर में है ना, उसे फिन्स या लिम्स, पैर अपेंडेजेस होंगे मूवमेंट के लिए। विंग्स भी पैर में होते हैं। तो इस तरह से ये स्लाइड जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए रखा हूँ। एक्चुअली हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना। तो एक चार्ट से शुरू करते हैं इस आज का सेशन को। एक्चुअली तो क्या है कि देखिए फाइलम जो ये था कॉर्डाटा, उसका सब फाइलम है वर्टिब्राटा, और वो फर्दर डिवाइड होता है। देखिए पहले डिविजन्स में आ रहा है, तो 2 डिविजन है इसका। एक है आपका अग्नाथा और एक है नाथोस्टोमाटा। अग्नाथा कौन होता है? अग्नाथा है। अग्नाथा कौन होता है? जिसके पास जॉज नहीं है, नो जॉज, इसके पास जॉज नहीं है। और इसके पास नाथोस्टोमाटा के पास में हैव जॉज, ठीक है। अब इसके नो जॉज वाले के जो है एक ही क्लास है, इसको साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोस्टोमाटा। तो ये था आपके एक डिवीजन जो है अग्नाथा, जिसके पास जॉज नहीं होता है, और उसका एक क्लास बनता है, क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा। इसी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे नाथोस्टोमाटा में, जिसके पास जॉज होते हैं। इसके 2 सुपर क्लासेस हैं। क्या सुपर क्लासेस? मैंने पहले मेन क्लास है तो सुपर क्लास होगा। तो पहले सुपर क्लासेस जो है, एक है पीसीस और दूसरा है टेट्रापोडा, 2 सुपर क्लासेस। तो सुपर क्लासेस फर्स्ट पीसीस के बारे में, तो जिनके पास फिन्स हो, जिसके पास फिन्स होगा, हैव फिन्स, इसको हम लोग पीसीस कहते हैं। और जिनके पास लिम्स हो, हैव लिम्स, तो उसको हम कहेंगे टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब टेट्रा माने कितना हो? 4, पोडा माने क्या होता है? लिम्स, तो 4 लिम्स वाले, ठीक है। तो ये जनरली 4 लिम्स वाले जो हैं इस कैटेगरी में आएंगे, और फिन्स वाले इस कैटेगरी में आएंगे। अब ये तो सुपर क्लास का नाम है। क्लासेस क्या क्या है? तो 2 क्लासेस इसके हैं, किसके? पीसीस के। एक है कॉन्ड्रिक थाइस और दूसरा ओस्टिक थाइस। एक है कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है, और दूसरा ओस्टिक थाइस, ठीक है। ये 2 इसके क्लास है। इसके कितने क्लास है? इसके 4 क्लास है। क्या क्या क्लासेस है? एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो हम क्या पढ़ने वाले? टोटल हम 7 क्लास पढ़ने वाले हैं। साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिक थाइस, ओस्टिक थाइस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमल्स। टोटल
अब उसको क्लासीफाई किया गया कैसे, तो वर्टिब्रेटा को डिवीजन में किया गया, 2 डिवीजन है, अग्नाथा जिसके पास जॉज नहीं है उसका एक क्लास है केवल साइक्लोस्टोमाटा, सब खत्म, और ग्नाथोस्टोमाटा जिसके पास जॉज है उसके 2 सुपर क्लासेस हैं, एक पीसेस एक टेट्रापोडा। पीसेस के पास में क्या है, फिन्स है, टेट्रापोडा के पास में क्या है, लिम्स है, और ग्नाथोस्टोमाटा के पास में क्या है, जॉज है। ये बात जानना है। अब इसके क्लास क्या है, कॉन्ट्रिक थाइस एंड ओस्टिक थाइस। इसके क्या है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एब्स एंड मैमिलिया। अब प्रत्येक को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्लास हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, साइक्लोस्टोमा। हमने कहा 7 क्लासेस पढ़ेंगे टोटल, डिविजन्स तो हम लोग देखे, डिवीजन सुपर क्लास देखे, सब क्लास देखे। अब क्लासेस में पहला क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमा। उसके 2 एग्जाम्पल्स हमको पढ़ने, एक है पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे भी कहते हैं, और माइक्सिन जिसको हैगफिश कहते हैं। आपके बुक में जो फिगर दिया हुआ है वो पेट्रोमाइजोन का है, उसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से, ये आँख है, ये उसके एक्सटर्नल गिल स्लिट्स है, ये स्लिट्स दिख रहे हैं, इस तरफ होगा जितना उस तरफ होगा, यानी पैड्स में है। ये सारी चीज़ आपको जानने हैं। और देखिए ये लोग कहते क्या, ये देखने में क्या लग रहा है, फिश है, लेकिन फिश नहीं है, ये फिश नहीं है, फिश पीसेस में आएंगे, तो ये पीसेस नहीं है, ये दूसरा क्लास है ना। तो इसका नाम है आपका साइक्लोस्टोमा। इसको फिश मत समझिएगा कोई, हाँ। तो ये फिश के ऊपर रहते पैरासाइट्स के रूप में। तो ऑल लिविंग मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। इनके पास इलोंगेटेड बॉडी होती है, इलोंगेटेड बॉडी है, और 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है विद गिल स्लिट्स। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेयर्स हो गया। उसी तरह 6 भी हो सकता था मिनिमम, मैक्सिमम 15 क्या हो सकता है, पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा, ये जॉलेस होते हैं, इनके पास जॉज नहीं होता है ना, तो ये याद रखिएगा, विदाउट जॉज होते हैं। तो इनके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जो होता है, सर्कुलर होता है, सक करने वाला होता है, क्योंकि ये खुद पैरासाइट्स है ना, तो क्या करते हैं, चूस लेते हैं किससे, जस्ट फिश, किसी फिश के ऊपर है, फिश छोड़ा हो, ये निगल लिए, स्वेलो कर लिए, तो सक कर लेते हैं, सर्कुलर माउथ इनके पास, लेकिन जॉज नहीं है उसके पास में। बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स। ये तो फिश का कैरेक्टरिस्टिक है, स्केल्स होना, पेयर फिन्स होना, तो ये तो फिश में पाओगे, तो फिश है नहीं, इसलिए इसके पास नहीं है। इनका क्रेनियम जो है और वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही कार्टिलिजेनियस होता है, कार्टिलिजेनियस होता है। सर्कुलर, अभी देखिए ब्लड सर्कुलेशन अब जितने भी हम पढ़ेंगे सब ओपन नहीं होगा, कोई भी, सब क्लोज टाइप है, क्योंकि हम हायर लेवल में आ गए, वर्टिब्रेट्स में चले आए, अपने ग्रुप्स में आ गए हैं जहाँ आपको अच्छा लगता है रहना, है कि नहीं। तो अब हम कैसे बन सकते हैं ओपन टाइप सर्कुलेशन, ठीक है नहीं। तो ये हमेशा सर्कुलेशन क्लोज टाइप होगा। ये लोग मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, तो समुद्री फिश के ऊपर ही ये लोग एक्टोपैरासाइट होते होंगे। साथ ही साथ ये लोग एक चीज़ करते हैं क्या, जब इनको स्पॉन करना होता है, यानी कि जब रिप्रोड्यूस करना होता है, जब कि बच्चा पैदा करना होता है, रिप्रोड्यूस नहीं कह सकते, रिप्रोडक्शन तो शुरू हो चुका है, बच्चा जब पैदा करना होता है तो स्पॉनिंग करने के लिए वो फ्रेश वाटर में आते हैं, और स्पॉनिंग करने के बाद में उनका ज़िंदगी खत्म हो जाता है, कुछ दिन में वो मर जाते हैं। मरने के बाद में उनके जो बच्चे निकलते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट, मतलब उनका डेवलपमेंट होता है, पहले वो लार्वा फॉर्म में होते हैं, स्पॉनिंग के टाइम ये लोग लार्वा फॉर्म करते हैं, लेकिन ये लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस करके अपना ओरिजिनल एडल्ट शेप में या शक्ल में आ जाता है, तो वापस कहाँ चला जाता है, ओशन में चले जाते हैं, क्योंकि लोग मरीन टाइप की लाइफ में जीते हैं। तो इनका लार्वा जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, और इनका जो एडल्टहुड है वो ये बिताते हैं ओशन में। तो याद रखिएगा, ये लोग मरीन ये है क्रीचर्स हैं, लेकिन केवल स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, स्पॉनिंग करके वे वापस नहीं लौटते हैं, मर जाते हैं। फ्रेश वाटर में कौन लोग रहते हैं, केवल उसके लार्वा स्टेज वाला पोजीशन रहता है, कंडीशन में रहते हैं वो लोग। जैसे ही वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं और अपने एडल्टहुड में आते हैं, तो वो बाद में फिर वो चले जाते हैं ओशन में। इस तरह से उनका कह सकते हैं कि मरीन हैबिटेट ही है। तो चलते हैं अब जॉज वाले वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सुपर क्लास स्पीशीज़ के अंदर में 2 क्लासेस थे। पहला है कॉन्ड्रिक थाइस, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्कोलियोडॉन, जिसको डॉगफिश कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्कोलियोडॉन, ये है आपका स्कोलियोडॉन, जिसको हम लोग डॉगफिश भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है पिस्टिस, जिसको हम लोग शॉ फिश कहते हैं। शॉ फिश देखिए, शॉ जैसा, आड़ी जैसा उसका देखिए मुंह का हिस्सा है, शॉ फिश कहते हैं इसको, पिस्टिस ऐसे इसका नाम है।
और कैरकारोडन जो है ग्रेट व्हाइट शार्क, शार्क जितने आते हैं इसी क्लास में आते हैं, और ट्राइगन जिसको हम लोग स्टिंगरे कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, हर का ठीक से जानना चाहिए आपको। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इनका बॉडी जो है स्ट्रीम लाइन होता है। स्ट्रीम लाइन का मतलब है बोट शेप्ड। बोट शेप होने से क्या होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस के द्वारा ये लोग पानी में, या अगर बर्ड है तो हवा में, कहीं किसी फ्लूइड से पार करना है तो आपका स्ट्रीम लाइन बॉडी होगा तो आप ज़्यादा तेज़ी से पार कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आपको कम आएगा, फ्रिक्शन कम होता है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रीम लाइन बॉडी पाते हैं, फिशेस में पाते हैं, बर्ड्स में पाते हैं। स्विमर स्विम करते हैं तो ऐसे करके स्विम क्यों करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीम लाइन बॉडी बनाना चाहते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन है, स्केलेटन माने जो ढांचा है वो कार्टिलेजिनियस है। क्या है, कार्टिलेजिनियस है एंडोस्केलेटन। और इनका जो ये लोग जनरली ये लोग मरीन टाइप होते हैं, मरीन माने समुद्री जानवर हैं ये लोग सारे के सारे। और इनका माउथ देखिएगा, माउथ इनका सामने नहीं है, यहाँ पे आपका नीचे की तरफ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेंट्रली पोजीशन इनका लोकेटेड माउथ होता है। नोटोकॉर्ड इनकी लाइफ में थ्रू आउट रहता है। इनका नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ रहता है। इनका नोटोकॉर्ड खाली एम्ब्रायोनिक स्टेज में नहीं, थ्रू आउट द लाइफ होता है। इनका वर्टिब्रल कॉलम से उसको क्या रिप्लेस नहीं किया जाता है। उसके बाद इनका सेल ग्लिट्स सेपरेट होता है, और विदाउट ओपरकुलम, यानी कि इनमें ये जो आप देख रहे हो ये गिल स्लिट्स है, सेपरेट है, इसके ऊपर कवरिंग नहीं लगा हुआ है। कवरिंग लग जाता है तो उसको हम कवरिंग ओपरकुलम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके पास ओपरकुलम नहीं होता है, जिसको हम लोग गिल कवर भी कहते हैं। ओपरकुलम दूसरे वाले क्लास में पाया जाएगा, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। इसके स्किन बहुत टफ होते हैं, और इसमें स्केल्स जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं छोटे स्केल जैसे दिख रहे हो ना, स्केल्स, तो ये इसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्केल्स कहते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। क्या कहते हैं इसको, प्लेकॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स। तो ये इस तरह के स्केल्स पाए जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके जो टीथ होते हैं, ये दांत जो देख रहे भीतर में दांत जो है, वो भी आपके ये प्लेकॉइड स्केल्स के ही मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं। और इनके टीथ कैसे होते हैं, थोड़ा ऐसे बैकवर्ड होते हैं, तो चीरने में इनको सुविधा होती है किसी चीज़ को। और ये बहुत ही प्रिडेशियस होते हैं, पावरफुल होते हैं, लोग कहते हैं चीर फाड़ देते हैं। शार्क के बारे में कल्पना कीजिए, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। कुछ मूवीज़ भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जॉज बोल के शार्क के ऊपर, उसमें आपको पता चलेगा, अंदाजा है कितने पावरफुल होते हैं लोग। और इनके पास लेकिन एक बहुत ही खामी एक है इनकी ज़िंदगी में कि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। पानी में जो रहता है उसके पास एयर ब्लैडर नहीं होने से क्या होता है, वो अगर नहीं स्विम करे तो डूब जाएगा, उसको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। यहाँ पे हाथ नहीं चलाएंगे, इनके पास फिन्स होता है, तो हम जैसे छोड़ दें हाथ पैर चलाना है पानी में तो डूब जाएंगे, पर हमारे पास भी एयर ब्लैडर नहीं है, इनके पास भी एयर ब्लैडर नहीं है। इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये लोग सिंक ना करे, अवॉइड करने के लिए। ये 2 चैम्बर्ड होते हैं, इनके पास एक ऑरिकल, क्या 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं। हार्ट इनके कितना चैम्बर्ड है, हार्ट 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो चैम्बर हार्ट, जो हार्ट का जो चैम्बर है, इसमें सिंपली हार्ट ऐसे बना रहा, तो ऐसे आप तो हार्ट बहुत अच्छे से जानते हो। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल्स, और इसको कहते हैं वेंट्रिकल। ऐसे अगर पूरा हम लोगों का हार्ट देखा जाए तो कहने मतलब कि अगर 2 है तो क्या होगा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल ही होना चाहिए। ये दोनों उनके पास नहीं है, समझ लीजिए ऐसे, बस नहीं है। तो इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है। अब एग्जाम्पल में मैंने बताया कि आपका क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको जानने। कुछ लोग स्पेशलिटी भी रखते हैं, जैसे कि देखिएगा, एक है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कुछ के पास में होता है, जिसको कि हम टॉर्पेडो कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्पेडो। ट्राइगन जो स्टिंग रे जिसको कहते हैं, उसके पास पॉइजनस स्टिंग होता है, ठीक है। स्टिंग रे के पास में पॉइजन स्टिंग होता है। ये लोग कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड माने क्या होता है, ठंडा बॉडी नहीं, ठंडा नहीं। जिस तरह का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसी तरह का इनका बॉडी का टेम्परेचर होता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर अभी बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उनका थर्मोमीटर लगाइएगा उनके बॉडी में, तो उनका बॉडी में भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। बाहर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, थर्मोमीटर लगाइएगा उनके बॉडी में भी
40 डिग्री सेंटीग्रेड दिखेगा, तो उसको साइंटिफिक टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, वही किलोथर्मस। ऐसे एनिमल्स जो कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में मतलब अपना इंडिविजुअल अपना टेम्परेचर नहीं कायम कर रख सकते, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को रखते हैं, उसको कोई किलोथर्मस एनिमल्स कहते हैं। इनके सेक्सेस, इसके सेक्सेस जो है, इसके कॉन्ड्रिक्टाइज का ये सेक्सेस सेपरेट हैं। पेल्विक फिन होता है इनके पास में, जो जिसके पास में क्या होता है, क्लैस्पर्स होता है। पेल्विक फिन जो है इसके पास क्लैस्पर्स हो, क्लैस्पर और जिस समझिए हाथ जैसा कुछ क्लैस्प करना, दाब दे, तो जैसे ये लोग मीटिंग करने की कोशिश करते हैं ना जब रिप्रोडक्शन टाइम में, तो उस क्लैस्पर से पकड़ने की कोशिश करते हैं फीमेल को, तो एक तरह से उनको एक छोटा सा हाथ जैसा कुछ दे दिया गया जिसको हम लोग क्लैस्पर्स कहते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है ये इंटरनल होता है, यानी कि एग ले नहीं करते, इनके बच्चे पैदा होते हैं। ये लोग क्या है, एक तरह से विविपेरस है। क्या है, विविपेरस। तो ये था किसके बारे में, कॉन्ड्रिक्टाइज के बारे में। तो ये समझ लीजिए शार्क का फैमिली है, बस इतना समझ में आ जाए तो समुद्र भी दिमाग में रहेगा, इनकी ताकत भी आपको दिमाग में आएगी, इनके और बाकी जो चीज़ें वो भी आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास है जो सुपर क्लास स्पीशीज में आता है वो है आपका ओस्टिकथाइस। ओस्टिकथाइस जैसे हम लोग देखें, कॉन्ड्रिक्टाइज केवल मरीन एक्सक्लूसिवली होता है, ये सब जगह पाए जाते हैं, ये मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में, यहाँ तक कि आप एक्वेरियम में भी जो सजा कर रखते हैं ज़्यादातर वो यही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह हर तरह के वाटर में पाए जाते हैं। दूसरी बात है कि देखिए इनके एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ सकते हैं। मरीन में आपका एक्सोकोइटस है जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, या हिप्पोकैम्पस है जिसको सी हॉर्स कहते हैं। इनको देखिए सी हॉर्स है, ये देखने में थोड़ा सा हॉर्स जैसा मुंह का है, इसलिए इनको सी हॉर्स कहा गया। क्या कहा गया, सी हॉर्स। और फ्रेश वाटर में आप देखिए लैबियो पाया जाता है जिसको हम लोग रोहू कहते हैं। कातला भी हम सुने नाम, खाते हैं मछली ये सब। क्लेरियस मागुर माछ जिसको कहते हैं मछली है, तो ये है कातला आपका, ये कातला। ठीक है, चाहे इसको हम के से भी लिख सकते, कातला के से लिखिए, सी से लिखिए, एक्चुअली साइंटिफिक नेम उसका सी से होता है। तो ये कातला है और ये सी हॉर्स है। ये दो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के हैं और कहीं के नहीं। एक्वेरियम में क्या रखते हो आप, बेटा फिश जिसको कि हम फाइटिंग फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटर फिश या फाइटिंग फिश कहते हैं। दो नहीं रख सकते इनको आप एक साथ में एक एक्वेरियम में, नहीं तो मारपीट करने लगेंगे। और दूसरा है टेरोफाइलम एंजल फिश कहते हैं। देखने में बहुत अच्छा होता है, देखने ब्लैक एंड सिल्वर कलर में मिलते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं देखने में। तो ये है आपके एंजल फिश। अब देखिए ये देखिए मैंने कहा कि ये मरीन एंड फ्रेश दोनों मिलता है। अभी हमने देखा ओस्टिकथाइस का पढ़ रहे हम लोग, तो हम लोग कॉन्ड्रिक्टाइस में क्या देखे थे कि उनका जो स्केलेटन होता है एंडोस्केलेटन वो कार्टिलेजिनियस होता है, जबकि इनका जो होता है बोनी स्केलेटन होता है एंडोस्केलेटन। और बॉडी तो इनका भी स्ट्रीमलाइंड होगा क्योंकि इनको भी स्विम करना है। इनका माउथ जो होता है उनका था क्या था, मैंने वेंट्रल साइड में था ना, इनका एकदम टर्मिनल होता है, एकदम सीधा देखिए निकला हुआ, बॉडी के स्ट्रेट टर्मिनल एंड में होता है। ठीक है, तो इसका टर्मिनल माउथ होता है। इसके 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, गिल्स बोलते हैं, हाँ 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। यहाँ पे गिल्स है, दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 गिल्स इधर है और 4 गिल्स पीछे है, लेकिन किससे ढके हुए, ये ढके हुए गिल कवर से। गिल कवर को यहाँ पर जो मैं वहाँ पे नहीं लिखा जानबूझकर, उसको कहते हैं हम लोग ऊपर क्यूलम। तो 4 पेयर्स ऑफ आपको गिल्स मिलता है और वो गिल्स जो है ये गिल्स कवर्ड होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं, ऊपर क्यूलम से ऑन ईस्ट साइड। समझ में आ गई, दोनों साइड, उस तरफ भी ऊपर क्यूलम होगा, आप तो उसको घुमा कर नहीं दिखा सकते हैं, 3D तो है नहीं घुमा सकते हैं, हाँ एनिमेशन हो तो घुमा देते हैं। तो स्किन जो है इसका वहाँ पे प्लेकॉइड सेल्स थे ना, यहाँ पे आपके साइक्लॉइड सेल्स, क्या है, साइक्लॉइड स्केल्स, क्या है, साइक्लॉइड स्केल्स है। साइक्लॉइड स्केल्स को एक और नाम कहते हैं टेनॉइड स्केल्स भी कहते हैं, क्या,
सी से शुरू होता है लेकिन टेनॉइड कहते हैं। टेनॉइड स्केल्स या साइक्लॉइड स्केल्स के पास में होता है और इनके पास एयर ब्लैडर होता है। तो इसके चलते वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसमें एयर भर लेते हैं। उनको फ्लोट करना, ऊपर आना होता है तो ज़्यादा एयर भर लेते हैं तो फ्लोट करने लगते हैं। जब कुछ घूम घाम लिए, मस्ती कर लिए, फिर सोचे कि नहीं चले पानी के नीचे चले थोड़ा, तो हवा थोड़ा सा ब्लैडर से निकाल देते हैं, फिर एक लेवल तक नीचे चले जाते हैं। वो जितना हवा निकालेंगे उतना नीचे जाएंगे। तो एयर ब्लैडर से वो नहीं भी स्विम करते देखते, स्टिल वो लोग कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, अपने बॉयंसी को मेंटेन कर सकते हैं वो लोग एयर ब्लैडर के द्वारा। इनका भी जो हार्ट होगा, हार्ट जो है वो 2 चेम्बर्ड है और अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हो कि इसमें कौन कौन से चेम्बर होंगे। तो एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, ये अंदाज़ा आप लगा लो, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ये लोग भी पोइकिलोथर्मिक हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, क्योंकि दोनों तो एक ही, खाली क्लास बदला है, सुपर क्लास तो सबका दोनों का सेम है। उसके बाद इनका जो फर्टिलाइज, देखिए अंतर यहाँ पे हो जाए, सेक्सेस तो सेपरेट यहाँ पर भी है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया था, यहाँ पे एक्सटर्नल हो गया। और मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, तुरंत एग से फिश ही निकलता है, कोई लार्वल स्टेज में निकलता है। और ये विविपेरस एंड ओविपेरस का मतलब बता दें, पेट के भीतर यानी कि एब्डोमेन के भीतर जब वो एग डेवलप करता है तो विविपेरस कहते हैं। अंडा बाहर निकल जाता है, उसमें बच्चा ग्रो करता है, उसको हम ओविपेरस कहते हैं। अब 3 क्लासेस जो हम लोग कर लिए उनका हम थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। देखें कौन कौन सा, साइक्लोस्टोमाटा कर लिए हम लोग, उसके बाद ऑस्टियोक्थाइस एंड कॉन्ट्रिक्टाइस कर लिए हैं। तो इन तीनों का मतलब फिशेस का एंड साइक्लोस्टोमा का हम जो क्वेश्चन है करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखा जाए तो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। तो इनकरेक्ट बताना है हमको, करेक्ट नहीं बताना है। करेक्ट पहले हम इधर टिक करते हैं, उसका जो बचेगा उसको इनकरेक्ट करेंगे। तो एक है कि दे लैक स्केल्स एंड पेड फिन्स। हाँ, दे लैक स्केल्स एंड, तो ये सही है। अच्छा, नेक्स्ट, दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉज। जॉज तो नहीं होता है, इसको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, सही है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, ये भी गलत है, यहाँ पे होना चाहिए फ्रेश, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, ये भी आपका गलत है। तो इसमें कौन कौन से गलत है आपके, बी गलत है एंड डी गलत है ना। जॉज तो होता नहीं है उनके पास में, तो बी गलत है एंड डी गलत है, माने ऑप्शन आपका डी सही हो गया, यहाँ पे ये आंसर बन गया। तो आप अगर डेटा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है अगर ठीक से समझ जाते हो तो क्वेश्चंस का आंसर लिखना तो बायोलॉजी में तो ज़्यादा कठिन है नहीं, इसी से हम मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिख रहा है कि द मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी यहाँ पर दीवार बताना है कौन सा आपका मैच करता है। तो देखिए यहाँ पे ए के साथ में 6 to, तो 6 to दिस, ये मैच करेगा आपका। अच्छा, उसके बाद एयर ब्लैडर किसके पास होगा, एयर ब्लैडर किसके पास होगा, तो ऑस्टियोक्थाइस के पास में, ठीक है। ऑस्टियोक्थाइस के पास में, ऑस्टियोक्थाइस, ठीक है। उसके बाद पॉइजन स्टिंग किसके पास में होगा, ट्राइगन के पास में। तो फाइनली आपका एक हेट्रोसीरल कॉर्डियल फिन जो बच गया, जो नहीं दिखा, जानते भी नहीं है, बुक में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रिक्टाइस का होगा 100%। तो ये जो मैच जो बना आपका, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि ये ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। कौन सा राइट हो गया, डी, डी ऑप्शन राइट हो गया आपका। ये वाला देखिए, ए का 2, बी का 3, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक्चुअली, ऐसे कॉलम में लिखा हुआ है ना, बी का 3, सी का 4, सी का, हाँ सी का 4 और डी का 1, ठीक है, यही है डी, ठीक, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जॉलेस फिश
विच लेज एग इन, फिश कह रहा है, ये देखिए। तो एक तरह से उसी से मैं एक तरह से समझिए तीनों फिशेस को ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, साइक्लोस्टोम्स जो है या स्टोमाटा जो है, ये फिशेस में इसलिए नहीं गिने जाते उनके पास जॉज नहीं है, स्केल्स नहीं है, ठीक है। लेकिन देखने में तो स्ट्रीमलाइन फिश जैसा लग रहा है, जिसमें है ना, इसको फिश मत कीजिए, मिस्टेक कीजिएगा, फिश के ऊपर एक्टो पैरासाइट्स होके रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फिश ही कैटेगरी में आते हैं। तो फिश लेज एग इन फ्रेश वाटर, ले करते हैं एग, हम बताए ना, ले करने के लिए आते हैं। और उस एमोकोइट्स, लावा, जो उसके लावा निकलते हैं, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। तो ये बात किसके बारे में आ गया? तो ये हो गया, एक्चुअली एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाए एट प्रेजेंट, लेकिन ये है आपका पेट्रोमाइजोन का। इसका है पेट्रोमाइजोन। आप कहोगे कि माइक्सिन भी तो हो सकता था, तो पेट्रोमाइजोन के बारे में ही ये एक्चुअली एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो नहीं कह सकते आपके लिए है, जो मैं पढ़ाया नहीं जानबूझकर, क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएगा इसलिए छोड़ दिया था मैं। एक नंबर की देखिए, इसमें कह रहा है कि जॉलेस फिश। जॉलेस फिश कैसे हो सकता है? फिश तो पीसेस में आता है, और वो किस में आता है? वो जॉज वाले में आता है ना, तो फिश तो जॉलेस नहीं हो सकता। एक्चुअली साइक्लोस्टोम या साइक्लोस्टोमा जो होते हैं वो फिश जैसे ही होते हैं, उनका कैरेक्टर, शेप, सब कुछ, लेकिन अंतर क्या है कि फिश के पास जॉ है, उसके पास जॉ नहीं है। फिश के पास स्केल है, उसके पास स्केल नहीं है, लेकिन गिल्स देखिए, उनके पास भी गिल स्लिट्स है ना। तो देखने में भी शक्ल, आप, मैं बोला ना कि इसको मिस्टेक मत कीजिएगा कि फिश है, ये एक्टोपैरासाइट ऑन फिश है, लेकिन जॉलेस फिश कहा जाए तो आप समझ लीजिए साइक्लोस्टोम के बारे में ही बात हो रही है, साइक्लोस्टोमा के बारे में। अब साइक्लोस्टोमा के आपने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक पढ़ा था आपने माइक्सिन और दूसरा पढ़ा था आपने पेट्रोमाइजोन। तो ये दो एग्जाम्पल, और हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था क्या, कि वो जब स्पॉनिंग करना होता है तो वो लोग चले जाते हैं फ्रेश वाटर में, एग ले करते हैं, एग ले करने के बाद मर जाते हैं, और मरने के बाद में जो एग जो है वो हैच होता है, उसमें लार्वा निकलता है। लार्वा एडल्टहुड जब पाता है तो वो मेटामॉर्फोसिस करता है, उसके बाद वो फिर ओशन में चला जाता है। तो ये जनरल बात मैंने कहा था, लेकिन ये जनरल बात नहीं है। क्यों? ये पर्टिकुलर दो हम एग्जाम्पल जो बता रहे हैं आपको, एक जो आपको माइक्सिन बताया गया है और एक है पेट्रोमाइजोन बताया गया। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये पेट्रोमाइजोन के लिए एप्लीकेबल है। कौन सा? द जॉलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोकोइट लावा मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू द ओशन। तो ये पेट्रोमाइजोन के लिए है, ये पर्टिकुलरली एक्चुअली। तो एक पर्टिकुलर फिश के बारे में ही, वन फिश नहीं, जॉलेस फिश के बारे में ही बताया गया था आपको। आपको एग्जाम्पल में ये दिया गया है, तो कैरेक्टरिस्टिक में इसके पास वो चीज़ नहीं है, इसके पास ये कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे फिश में एक मछली होती है, हिल्सा मछली कहते हैं, तो वो ऐसे सॉल्ट वाटर में रहती है, लेकिन स्पॉनिंग करने के लिए वो चली आती है फ्रेश वाटर में। तो सभी फिश तो आते नहीं है, तो एक पर्टिकुलर फिश की जैसे कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर, ये दोनों में से जो एग्जाम्पल हमको दिया गया उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए मैं क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लिया था, क्लियर करके, ताकि नोट्स में नहीं समझाया, मैं यहाँ पे समझा दिया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मरीन कार्टिलेजिनियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस कर सकता है? हम लोग एग्जाम्पल में ही बताया था, इलेक्ट्रिक करंट आपका टॉर्पेडो करता है, ठीक है। कौन करता है? पॉइजनस तो स्टिंग करता है आपका ट्राइगॉन। फिश के बारे में जॉ होता है उसका, ये सॉ होता है, सॉ फिश कहते हैं उसको, और ये तो डॉग फिश कहलाता है, उसको लियोडॉन। तो ये अलग अलग नाम भी दिए हुए, कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिया मैंने। तो ये सारे में से टॉर्पेडो आंसर है आपका। अब चले आते हैं हम लोग टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है उसके 4 क्लासेस को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला क्लास आता है आपका एम्फीबिया। एम्फीबिया ये जो है क्लास, एम्फी का मतलब होता है डुअल, दोनों, दो, और बायो एम्फीबिया है ना, बिया मैंने बायो, लाइफ, दो तरह के लाइफ, डुअल लाइफ जीने वाले, यानी कि वो पानी में भी रह सकते हैं, कुछ उसका लाइफ का कुछ हिस्सा पानी में या आते जाते हैं वो भी कर सकते हैं, और
लैंड पर भी रह सकते हैं। तो लैंड एंड वाटर दोनों में अपना लाइफ स्पैन को बिताने वाले उसका टेम्पोरली जैसे लावा स्टेज में जो होता है आपके टैडपोल जिसको कहते हैं, टैडपोल के फॉर्म में जब फ्रॉग रहता है तो पूरा पूरी पानी में रहता है। जब फ्रॉग बन जाता है तो चले जाते हैं कहाँ, लैंड पर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी पानी में भी जाके रह सकता है, मॉइस्ट स्किन उसके में वहाँ से रेस्पिरेशन भी कर सकता है वो। तो ये है चीज़ की वो दोनों लाइफ लीड कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं एम्फीबिया, एम्फीबियंस या एम्फीबियन। अब एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है, फ्यूगो है जिसको टोड कहते हैं, राना जिसको फ्रॉग कहते हैं, हाइला जिसको ट्री फ्रॉग कहते हैं, सैलमेंड्रा जिसको सैलमेंडर कहते हैं, एंड इक्थायोफिस जिसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। तो अगर पूछा जाए लिम्बलेस एम्फीबिया क्या है, आपको पूछा जाए तो आपका इक्थायोफिस है। क्या है, इक्थायोफिस है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल जो आपके पास है, एक तो सैलमेंडर या सैलमेंड्रा का है, ठीक है, और एक है राना यानी कि फ्रॉग का। राना फ्रॉग है, ब्यूफो जो है टोड है। टोड एंड फ्रॉग में थोड़ा अंतर, आप लोग जो गांव में बच्चे रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोग थोड़ा ग्रीनिश होता है, वो डार्किश होता है, पैचेस उनके ऊपर होता है। तो इस तरह से अंतर थोड़ा बन जाता है। उसका कोर्स ग्रीन होता है किसका, टोड का। तो ये अंतर हम लोग, बाकी बच्चे तो सब फ्रॉग एंड टोड उनके लिए सब बराबर है। हाइला जो होता है ये ट्री फ्रॉग होता है, जंप करते हुए कभी देखोगे एनिमल प्लैनेट में फ्रॉग को, तो वो है हाइला। सैलमेंडर तो यहाँ पे देख पा रहे हो, और इक्थायोफिस जो है ये लिम्बलेस एम्फीबिया है, ठीक है, एम्फीबियन है। अब देखते हैं इनके पास क्या, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, यहाँ पे एक है, एक है, तो एक पेयर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 पेयर्स यहाँ पर भी हो गया। इस तरह से 2 पेयर्स वाले होते हैं। इनका बॉडी एक्चुअली 2 पार्ट में है, ये हो गया एक पार्ट और एक पार्ट ये हो गया। तो इसको हम कहते हैं हेड, और दूसरा पार्ट कहते हैं हम लोग ट्रंक, ठीक है। हेड ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका ट्रंक कहलाएगा, ठीक है। टेल किसी किसी में हो सकता है, जैसे इसके पास टेल है, उसके पास टेल नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है किसी के पास में, वो है टेल के बारे में। उसके बाद एम्फीबियन का जो स्किन होता है जनरली मॉइस्ट होता है, उसके पास स्केल्स नहीं होते, लेकिन मॉइस्ट होता है, स्केल्स नहीं होते। फिश के पास स्केल्स है, इसके पास स्केल्स नहीं है। इनके पास क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि एक जैसे टिम्पैनम कहते हैं, टिम्पैनम का मतलब ईयर आपका ड्रम जैसे है ना, वो सीधा बाहर की तरफ नहीं, कोई पीना नहीं है, एक्सटर्नल ईयर नहीं उनके पास में। उनका ये जो ईयर ड्रम जिसको हम टिम्पैनम कहते हैं, वही उनका ईयर हो जाता है। इनके एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी ट्यूब कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सब जो है एक कॉमन चेम्बर में खुलते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोएका। एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चेम्बर, जिसको हम क्लोएका कहते हैं, और वहाँ से वो एक्सटीरियर में फेंक दिया जाता है, वो एक्सटीरियर फेंक देता है, ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इनका, क्योंकि ये दोनों जिंदगी जीते हैं ना, तो इनका गिल्स भी होता है, लंग्स भी होगा इनके पास, और ये लोग मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी, हम अभी बताएं उनका स्किन मॉइस्ट होता है, उसके द्वारा वो लोग क्या डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं। उनका ऑक्सीजन जा सकता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है स्किन के थ्रू। इनका चेम्बर जो हो गया हार्ट का, वो 3 हो गया। आप कैसा होता है, फिर मैं बना दूँ हार्ट आपका, तो इनका कैसा होता होगा, ऐसे होता होगा, 1, 2 और 3 ऐसे, समझे। तो 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड ये भी लोग हैं, सेक्सेस इनका सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इनका जो होता है एक्सटर्नल होता है। एक्चुअली इनके पास में कॉपुलेशन पैड एक होता है, थंबनेल यहाँ पे प्रेस करते हैं तो फीमेल अपना एग छोड़ देती है, उस पर वो लोग एक्सटर्नली स्पर्म छोड़ देते हैं, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वो भी पेरेस यानी बाहर में ही एग जो है फर्टिलाइज होता है, डेवलप होता है, और डायरेक्ट नहीं होता है इनका डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट होता है। अभी हमने बताया कि जो फ्रॉग है उसका बचपन जो है टैडपोल के फॉर्म में जो बिकता है, और फिर वो एडल्ट जब होता है तो कुछ और बन जाता है, ऐसा बन जाता है देखने में, टैडपोल फिश जैसा देखने में होता है। तो एक तरह से इनडायरेक्ट हो गया डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ हम किसके बारे में पढ़ें, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास, उसका नाम है रेप्टाइला।
रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड से आया है, रेपर्ड या रेप्टम से। इसका मतलब है टू क्रीप या टू क्रॉल, रेंगना, जिसे हम लोग सरल भाषा में क्या कहेंगे, रेंगना। तो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन जिसके पास होगा उसको हम लोग कहेंगे रेंगने वाला जानवर, यानी कि रेप्टाइल। अब एग्जाम्पल्स में देखिए, यहाँ पे सेलॉन है जिसको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, टर्टल। टेस्ट्यूडो है जिसको टर्टल्स कहते हैं। कैमेलियन है जिसको ट्री लिजर्ड कहा जाता है। कैलोट्स है जिसको कि हम गार्डन लिजर्ड कहते हैं। हेमीडेक्टाइलस है जो कि वॉल लिजर्ड, जो कि हमारे रूम में पाया जाता है। उसके बाद क्रोकोडाइलस है जिसको क्रोकोडाइल्स नॉर्मली बोलते हैं हम लोग। एलिगेटर, एलिगेटर ही कहा जाता है। स्नेक्स में देखिए, पॉइजनस स्नेक में नाजा माने कोबरा जो होते हैं, किंग कोबरा आप समझते हो ना। उसके बाद बेंगारूस जिसको क्रेट कहते हैं, ठीक है। और वाइपेरा मीन्स वाइपर, ये सब बहुत पॉइजनस ये स्नेक्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। उसमें आपके जो फिगर दिए हुए हैं बुक में वो है कैमेलियन का। कैमेलियन बोलते ना, ये गिरगिट जैसा रंग बदलता है, ये गिरगिट है, समझे। ये क्रोकोडाइलस है, ये सेलॉन है, और ये नाजा माने कोबरा है। सेलॉन का मतलब क्या हुआ, सेलॉन का मतलब टर्टल। टर्टल एंड टॉर्टोइज में थोड़ा अंतर होता है। क्या होता है, टर्टल जो होता है ये पानी में तैर सकता है, उसका जो लेग्स लिम्स देख रहे हो तो फ्लैटेंड होता है। और टर्टोइज का जो चलना है तो उसके पास ये जो है मजबूत होता है, फ्लैटेंड नहीं होता है। एक कोई चीज़ चलता है ना जैसे ज़मीन पर, उस तरह का होता है। तो टर्टल एंड टर्टोइज में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। टर्टल को हम लोग कहते हैं सेलॉन, जो यहाँ पे एग्जाम्पल में है। टेस्ट्यूडो है आपका टर्टोइज, जो यहाँ पे फिगर में नहीं दिया हुआ है। अब बाकी इसके बारे में क्या जानना है, ये लोग मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। अभी टर्टल के बारे में बताया तो फिश ये पानी में रहता है। एलिगेटर, क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं लोग, तो वैसे नहीं पानी में नहीं रहते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ये लोग टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। यहाँ ये जो इनका बॉडी जो है ऊपर से रफ रुखीला लगता है, तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है। या फिर देखिए इनके पास स्केल होता है, किसके पास, स्नेक्स के बाद में, या उसको एपिडर्मल स्केल्स को हम लोग कहते हैं शूट्स। क्या कहते हैं, शूट्स। चोइयाँ, चोइयाँ कहते हैं ना, चोइयाँ, वो शूट्स है। ये समझ में आ गया। स्नेक एंड लीजर्स क्या करते हैं, ये अपने स्किन को छोड़ते हैं, स्केल्स को छोड़ते हैं, शूट्स को निकाल देते हैं। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो जो स्केल्स है उनका साइज छोटा पड़ जाता है। कपड़ा जैसे हम पहनते हैं तो छोटा हो गया, यार छोड़ देते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं, तो वो लोग दूसरे कपड़े पहनने के पहले अपना पुराना वाला जो स्किन है, स्केल्स है, उसको वो लोग छोड़ देते हैं। उसको कहते हैं स्किन कास्टिंग, स्किन कास्ट करते हैं वो लोग। तो इसी से कभी कभी देखिए किसी के घर में कभी सांप का कोई ऐसा स्केल्स दिख जाए तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे आसपास में कोई सांप आ गया है। तो एक्चुअली वो तो बेचारा अपना स्किन कास्टिंग करके अपना साइज बढ़ाया, लेकिन हमने पकड़ लिया कि यहाँ पे अब सतर्क रहना है, कोई सांप हो सकता है। तो इस तरह से केवल स्नेक्स में नहीं, लिजर्ड्स में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं स्नेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लिजर्ड्स का हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन स्नेक्स का हमने सुना है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। इनके बाद भी एक्सटर्नल पिना नहीं है, इनके पास भी क्या है, टाइपैनम है, यानी कि ईयर ड्रम केवल है, उसी से वाइब्रेशन से वो लोग सुन पाते हैं। उनका एक्सटर्नल ईयर नहीं है, और यही टाइपैनम जो है उनका ईयर रिप्रेजेंट करता है। लिम्स यहाँ पे भी 2 पेयर्स होंगे, देखिए 4 है तो 2 पेयर्स, 4 है तो 2 पेयर्स, यहाँ भी 4 है तो। और लेकिन स्नेक के पास में कितने लेग्स है ये बताना जरूरी हो गया ना। वो लिमलेस होते हैं स्नेक्स, लेकिन लिमलेस होते हैं। वैसे एम्फीबियन में भी एग्जाम्पल हमने देखे लिमलेस हो सकते हैं ना। हार्ट यहाँ पे यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है। हार्ट यूजुअली जो इनका 3 चेम्बर्ड, ऐसे ही बना देता हूँ फिर से, ठीक है। और लेकिन क्रोकोडाइल एक मात्र ऐसा है दिलदरिया जिसके पास में, अब यहाँ पर भी ए आप 4 चेम्बर्ड लिख सकते हो। किसके लिए, केवल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स, और बाकी के लिए ये, ठीक है। ये आपका हार्ट का इनका चेम्बर का डिवीजन है जो मैं बता रहा हूँ। ये भी कोई किलोथर्मिक है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड है। ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से ही ये लोग भी क्या करते हैं, अपना
बॉडी टेम्परेचर रखते हैं। इसी से इनको हाइबरनेशन आपको एम्फीबियंस को भी करना पड़ता है। जैसे कि देखिए फ्रॉग है, ठंडा का मौसम है, किसी होल में जाकर बैठ जाएगा, थोड़ा उसको वहाँ पे वार्मथ मिलता है। उसी तरह से स्नेक जो है ठंडे में छुप जाते हैं, माने छुप जाते क्या, होल में घुस जाते हैं ताकि बाहर की ठंडी उनको ना महसूस हो। तो ये लोग क्या है, पोइकिलो थर्मिक है। समझ में आगे। इनका फर्टिलाइजेशन सेक्सेस तो अब सेपरेट हो गए, सबके सारे के बड़े हो जाते हैं। अब हम लोग हायर एनिमल्स है ना, सेक्सेस सेपरेट ही होगा। इनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो, लेकिन एग ले कर देते हैं और एग धीरे धीरे भीतर में उसका बच्चा वहाँ पे डेवलप करता है। डेवलपमेंट लेकिन डायरेक्ट है, जो बच्चा निकलेगा एकदम एडल्ट के जैसा ही देखने में होता है। इनडायरेक्ट यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एव्स यानी कि बर्ड्स। और एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कॉर्वस माने क्रो, कोलुम्बा, कोलुम्बा मतलब पिजन, सीटाकुला, पी लिखा हुआ है साइलेंट हो जाएगा, सीटाकुला, पैरेट, स्ट्रूथियो माने ऑस्ट्रिच, पैवो, पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स जिसको पेंगुइन कहते हैं, एप्टेनोडाइट को क्या कहते हैं, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कौन क्या है। तो ये वल्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऑस्ट्रिच है, ये क्या है आपका, पैरेट है, ये क्या है आपका, पीकॉक है। और इनका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम भी आप बता सकते हो। वल्चर का क्या होगा, वल्चर का होगा नियोफ्रॉन, तो ये है नियोफ्रॉन। ऑस्ट्रिच का क्या है, ऑस्ट्रिच का है स्ट्रूथियो, पैरेट का क्या है, पैरेट का आपका सीटाक्यूला, नेक्स्ट है क्या, पीकॉक, पीकॉक का क्या है, पैवो। तो ये हम बायोलॉजिकल नेम भी बता दिए और कॉमन नेम भी बता दिए जो आपके एग्जाम्पल्स में है, किसके, एनसीईआरटी के। तो ये चीज़ आपको एग्जाम फिगर्स जानना चाहिए, नाम भी जानना चाहिए। और अब इनका कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो देखिए इनके पास में सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि सबके पास, देखिए अब क्या देख रहे हैं, फेदर्स है। फेदर्स किस लिए है, एक्चुअली ये फ्लाई करने के लिए विंग्स इनके पास होता है। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस है। ये क्या है, फ्लाइटलेस, ठीक है, ये फ्लाइटलेस है। बाकी लोग उड़ सकते हैं, ये भी उड़ सकता है बहुत थोड़ा बहुत, तो ये फ्लाइटलेस है। बाकी लोग जो है, एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइटलेस में ऑस्ट्रिच आ गया, एम्यू आ गया, ऐसे सब आते हैं। उसके बाद है इनके पास बीक होता है, क्या होता है, चोंच होता है, बीक होता है, ठीक है, ये बीक, इनके पास बीक है। इनके जो 4 लिम्स है सामने, ये आगे वाले लिम्स जो है वो मॉडिफाइड हो गए एक्चुअली। ये लिम्स है उनका, ये जो है लिम्स है, ये लिम्स है, ये भी इनके पास भी है। यहाँ पे 4 लिम्स किसमें मॉडिफाइड हो गए, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और हाइंड जो लिम्स है, हाइंड लिम्स, ये किस काम के, तो ये तो वॉकिंग के लिए या कभी कभी स्विमिंग के लिए, डक स्विमिंग के लिए यूज़ करता, वेब बनाते अपने पैर में। क्लैस्पिंग के लिए, पेड़ पर बैठा हुआ है तो क्लैस्पिंग के लिए इसको लगेगा टी ब्रांचेस पर, है। लेकिन इनके पास जो लेग्स होते हैं उसमें स्केल्स होते हैं, हाइंड लिम्स में स्केल्स पाए जाते हैं। इनका स्किन जो होता है ड्राई होता है, स्किन ड्राई होता है, उसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है। ग्लैंड केवल कहाँ पाए जाते हैं, उनका बेस ऑफ द टेल में पाए जाते हैं। यहाँ पे टेल या यहाँ पे आपका बेस ऑफ द टेल होगा, वहाँ पे केवल ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, बाकी ऐसे स्किन का ड्राई होता है। एंडोस्केलेटन जो है इनका जो स्केलेटन है ये बोनी है, लेकिन क्या है, बोनी होते हुए भी, बोनी माने ऑसिफाइड है, लेकिन हॉलो कैविटीज बहुत ज़्यादा है, माने कि लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज। इनमें बड़े बड़े बोन्स होते हैं, लंबे लंबे, जो कि खोखले होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं
न्यूमैटिक, न्यूमैटिक मैंने लंग्स से हेल्प करता है, वो कह रहे हैं एयर कैविटी जिसमें होगा उसको न्यूमैटिक कहते हैं, लंग्स में जैसे एयर कैविटी है तो उसको न्यूमैटिक कहते हैं। तो न्यूमैटिक माने एयर कैविटीज़, क्यों एयर कैविटीज़ है? क्योंकि इनको उड़ना है, उड़ना है तो इनका बॉडी अगर बोन से ही भर जाएगा, सॉलिड बोन से, तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो इतना बड़ा वेट उठाकर उड़ना दिक्कत होगा उनको, इसलिए उनका बॉडी वेट कम करने के लिए उनका जो बोन्स होता है लंबे लंबे होते हैं लेकिन हॉलो विथ एयर कैविटीज होते हैं। अच्छा, इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चेम्बर्स पाए जाते हैं, है ठीक है ना, क्या क्या? क्रॉप एंड गिजर्ड, क्रॉप एंड गिजर्ड एक एडिशनल, जैसे हम लोगों के पास नहीं होता, उनके वहाँ पे वो रख देते हैं, क्या स्टोन्स रख देते हैं, एक तरह से वहाँ पे चक्की चलाते हैं, रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे प्रोसेस करते हैं और दाना जो चुगते हैं वो वहाँ पे क्रश करते हैं। तो क्रॉप्स एंड गिजर्ड केवल आपको किस में मिलेगा? बर्ड्स में मिलेंगे। इनके जो हार्ट है अब क्या हो गए? 4 चेम्बर्ड हो गए, 4 चेम्बर्ड हो गए, ऐसे हो गए एकदम प्योरली 4 चेम्बर्ड। क्रोकोडाइल ने ये रिश्ता शुरू कर दिया था रेप्टाइल्स में, बाकी लोग तो रेप्टाइल्स के 3 चेम्बर थे, लेकिन अब हम लोग प्योरली 4 चेम्बर्ड वाले आ गए। तो क्या पहला कौन सा है क्लास? वो है आपका बर्ड्स। अब बर्ड्स में एक और चेंजेस देखने को मिलता है, ये लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसको होमियोयो माने होमियोथर्मिक कहते हैं, होमोयोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोयोथर्मिक माने एक ही टेम्परेचर, होमो माने होता है सेम, तो सेम टेम्परेचर अपना मेंटेन करना बॉडी का, बाहर का टेम्परेचर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं है, आपको बुखार नहीं हुआ है, तो 98.6 हम लोग कहेंगे, तो हम लोग मेंटेन करते हैं वो जो होमो यानी कि सेम बॉडी टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। तो होमोयो, ये कह सकते हैं इसको होमोयोथर्मस एनिमल्स, बर्ड्स भी हैं, और इनका रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के द्वारा तो होता है, लेकिन एयर सैक्स सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को। यहाँ पे लंग्स के साथ साथ कुछ एयर सैक्स भी होते हैं इनके पास में, जो कि एयर को लेते हैं ज़्यादा ताकि वो रेस्पायर कर सके, ठीक है। और सेक्सेस इनका भी सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन ये लोग बाहर में एग ले कर देते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, तो उसको ओविपेरस कहते हैं। और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट एग से क्या निकलेगा? एडल्ट जैसा ही देखने वाला एक बेबी निकलेगा। आप मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का अंडा तो खाते हैं ज़्यादातर लोग, तो देखे होंगे चिक जो निकलता है चू 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 करता है, तो उसके अब विंग्स उतने डेवलप नहीं होते, लेकिन देखने में तो लगता है हाँ ये बड़ा हो गया, वो ऐसे ही शेप लग रहा है कि बड़ा हो गया मुर्गा या मुर्गी ही बनेगा, कहते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग ये डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। तो ये था आपका बर्ड्स या एप्स के बारे में। इसको आप बुक से एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि नेम्स यहाँ पर आप क्या फंस जाओगे, नेम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, आप देख रहे हो। सिंपल नेम तो याद रहेगा, ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं तो ऐसे इसके टेढ़े हैं, पर्टिकुलरली एव्स के, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अब चले आते हैं अंतिम क्लास में। ये क्लास आपका, मेरा और बाकी लोगों का है, मिलकर हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो पहले इस क्लास के बारे में बता दी, एक एक्सेप्शन बताएंगे, उसके बाद क्लास का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल्स हम तो पहले लिखते हैं। तो देखिए जनरली जो है मैमेलिया जो क्लास है ये विविपेरस होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विद इन द बॉडी होता है, यानी एब्डोमेन के भीतर, मैंने जहाँ की कह सकते यूटेरस का ये हमारे ह्यूमन बींग्स में है। तो ये इंटरनल डेवलपमेंट होता है, पूरा बच्चा जो है एक जो है डेवलप करता है इनसाइड द बॉडी। लेकिन एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन से ही शुरू करते हैं इसको डिस्कस करना। तो प्लेटिपस जो है, प्लेटिपस जो है इसका नाम हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं ऑर्निथोरहिंकस, ठीक है। ये ओविपेरस, ऑर्निथोरहिंकस जो है ये आपका क्या है? ओविपेरस है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। और ये है आपका प्लेटिपस, जो कि यहाँ पे ऑर्निथोरहिंकस लिखा हुआ है। समझ में आ गई? तो इसको आप लिख लीजिए या समझ लीजिए। उसके बाद है विविपेरस, बाकी लोग सब विविपेरस में आ जाते हैं। जैसे मैक्रोपस, तो ये मैक्रोपस है, मैक्रोपस, ठीक है। कौन? कैंगरू। ये कौन है? ये आपका टेरोपस है, यानी कि फ्लाइंग फॉक्स है। उसके बाद कैमेलस होता है, कैमेल, मैकाका मंकी, रैटस रैट,
कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेस एलिफेंट, इकस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन जिसको कॉमन डॉल्फिन भी कहते हैं, बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा माने ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल को हम लोग बेलेनोप्टेरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है पैंथेरा टाइग्रिस जिसको टाइगर कहते हैं, पैंथेरा लियो जिसको हम लोग लायन कहते हैं। ये तो हो गया है कुछ एग्जाम्पल। आप एक और एग्जाम्पल डाल सकते हो अपने बारे में, ह्यूमंस डाल सकते हो, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब इनका हैबिटेट के बारे में बताएं तो ये तो ऐसे होते हैं कि दुनिया में सब जगह जीतना चाहते हैं। इंसान के बारे में भी देख लीजिए, पोलर बेयर देखिए, वो पोलर आइस में रहता है, सील रहता है पोलर आइस में, ठीक है। तो पोलर आइस से लेके डेजर्ट कैमल हो गया, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डार्क केव्स के उसमें लायन रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो ये सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो हैबिटेट होता है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है, इनका कोई फिक्स हैबिटेट नहीं है। ये लोग जनरली क्या, जैसे तो ये लोग चलते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, लेकिन ये अडेप्ट करते हैं कभी कभी फ्लाई करने के लिए, पानी में रहने के लिए। जैसे ये जो है टेरोपस जो फ्लाइंग फॉक्स है, ये देखिए इसके पास अपने हाथ पर उसने स्किन का एक लेयर लगा दिया, बैट भी आप जानते हो ना जिसको। तो उस तरह से ये लोग क्या करते हैं, विंग्स जैसा इस्तेमाल करते हैं, वेब्ड ये उनका ये बन जाता है एक्चुअली। तो उसके बाद में आप देख सकते हो ये स्विम भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक व्हेल है, उसके बाद आप बहुत सारे डॉल्फिन हैं, तो इस तरह से ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है एंड अदर्स जो कि लोग पानी में अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि ये तो हो गया जनरल बात। अब यूनिक फीचर क्या है आपका मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक का, वो बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैमिलियन नाम ही पड़ा है मेमोरी ग्लैंड होने के चलते, उनके पास क्या होता है मेमोरी ग्लैंड। वो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, फीमेल मैमल्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, और उस मेमोरी ग्लैंड के ऊपर ही इस क्लास का नाम मैमल्स पड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ठीक है, जिससे कि ये लोग अपने यंग वंस को नरिश करते हैं। साथ ही साथ इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, देख लीजिए 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। यहाँ पे 1 पेयर और ये दूसरा पेयर विंग जैसा बनवा लिया है। तो इसके भी देखिए 1 पेयर और पीछे में 2 पेयर, और 1 पेयर और 2 पेयर। एडेप्टेड ये लोग कर लिए अपने को किसी हिसाब से, वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, बरोइंग में, स्विमिंग में, फ्लाइंग में, हर जगह ये लोग अपना एडजस्टमेंट कर लिए। स्किन इनका जो होता है यूनिक है, क्या है, अभी तक हमने एक वर्ड नहीं पढ़ा, हेड। हेड जिसके स्किन पर पाया जाता है वो केवल मैमल होता है। ये जो हेड आप देख रहे हैं, मैं मैमल हूँ इसलिए मेरे स्किन पर हेड है, भले ही यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका स्किन ऑफ मैमल्स पोजेस करते हैं हेड, ठीक है। हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होता है जिसको पीना कहते हैं। हमारे पास जो टीथ होता है अलग अलग तरह के, यहाँ पे कैनाइन टीथ है, यहाँ पे इंसीजर है, यहाँ मोलर है, तो अलग अलग टाइप के टीथ भी मिलते हैं हमको। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक केवल आप किसमें पाते हो, मैमल्स में। क्या क्या, एक है मेमोरी ग्लैंड, दूसरा क्या है हेयर होना स्किन पर, तीसरा पीना, चौथा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जॉ। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा। बाकी जो है कॉमन में आ जाता है हार्ट 4 चेम्बर, इसका भी है, इसी के शुरू में किया था, तो ये हार्ट 4 चेम्बर हो गया। तो ऑरिकल ऑरिकल, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, होमोयो ये भी थर्मस है, माने कि वार्म ब्लडेड है। हम बताएं हमारा टेम्परेचर 98.6 फिक्स रहता है, हम बाहर का टेम्परेचर जो भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मेंटेन करते हैं। सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन अभी मैं बताया जनरली विविपेरस यानी इंटरनल होता है, और फ्यू एक्सेप्शंस तो मैंने बताया, एक एक्सेप्शन तो बता दिया प्लैटिपस के बारे में। और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होता है। ये सारा चीज़ ठीक से स्टडी करना होगा। आपके चैप्टर के अंत में देखिएगा ये एक टेबल है, ये एक्चुअली टेबल समझ लिए समरी ऑफ द होल चैप्टर है। यहाँ पे देखिए फाइलम दिया हुआ है कॉर्डाटा तक, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, सिमेट्री दिया हुआ है, सिलम है कि नहीं, सेगमेंटेशन है कि नहीं, और उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बाकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी दिए हो। इसको आप जरूर पढ़िएगा,
क्योंकि देखिएगा एक चीज़ मैं पहले दिखा देता हूँ। सेगमेंटेशन देखिए, यहाँ पे सेगमेंटेशन देखिए कितने हैं, 1 2 और 3। क्वेश्चन जब बनते हैं तो यहाँ से बन जाते हैं। आप पढ़ते हो चैप्टर में 2, कौन से, एक तो एनालिट्स में देखते हो, आर्थ्रोपोड्स में देखते हो, कॉर्डेट्स में इसके बारे में उतना है डिस्कस नहीं किया जाता है, तो दिमाग में नहीं रहता है बात। यहाँ पे चार्ट देखते हो तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। अब चलिए हम लोग इसको एक बार देखते हैं तो समझ में आएगा। हम ऐसे कॉलम वाइज नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि एक एक फाइलम ख़त्म करें। पहला हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ते थे, ये बहुत लोअर लेवल में है तो सेलुलर है, इसकी सिमेट्री नहीं है तो वेरियस लिख दिया, लेकिन अनसिमेट्रिकल कहते हैं, लेकिन कभी कभी सिमेट्री आ जाती है इसलिए वेरियस लिखा है। सेलम इसके पास है नहीं, सेगमेंटेशन है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। इसमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है बॉडीज विद पोर एंड कैनल्स इन द वॉल, ये डिस्टिंक्टिव फीचर हो गया उसका। उसी तरह से आप निडेरिया या कोलिन्ट्रेटा को देखते हैं तो ये सेलुलर से अब टिश्यू सिस्टम में आ गया है, रेडियल सिमेट्री होती है, सेलम अभी भी एब्सेंट है, सेगमेंटेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट एक ही ओपनिंग है इसका, एब्सेंट है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके पास में एक स्पेशल जो फीचर होता है वो है नीडोप्लास्ट, उसी से इसका नाम भी पड़ा है निडेरिया। टेनोफोरा के बारे में टिश्यू सिस्टम लगभग 3 का बराबरी है, रेडियल इसका भी सीलम एब्सेंट, इसका सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें जो फीचर जो है कोम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्लेटीहेलमिन्थ्स, तो इसमें अब टिश्यू से ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम अभी इंटरमीडिएट स्टेज में है, कुछ लोग डेवलप ज़्यादा कर गए, कुछ कम किए इस ग्रुप के। अच्छा, बाइलैटरल सिमेट्री हो जाती है, सेलम अभी भी एब्सेंट है, सेगमेंटेशन नहीं होता है इसमें, इनकम्प्लीट अभी भी डाइजेशन है, एब्सेंट है इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मेन फीचर है फ्लैट बॉडी एंड सर्किट्स। उसके बाद चले आते हैं हम एक्सियल हेलमिन्थ्स में, तो ऑर्गन सिस्टम प्योर फॉर्म में आ गया है, बाइलैटरल सिमेट्री इसके लिए। अब यहाँ पे अब सेलम आने लगा, लेकिन ये सीरो सेलोमेट है, ये उसकी एकमात्र यही है सीरो सेलोमेट। समझ सकते हैं कि बॉर्डर लाइन है, इधर के बाद में एब्सेंट है, नीचे सबके पास में सेलोमेट है, सेलम है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन एब्सेंट है, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम आ गया। अब यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो, यहाँ से शुरू हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अभी भी लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ से शुरू होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से शुरू होगा। देखिए कैसे बनता है, इजी हो गया ना समझने में। तो यहाँ से मैंने कहा मतलब कि एक्सियल से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया, आपका एलिनेट से शुरू हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका आर्थ्रोपोड से शुरू हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन एक्सियल मीन्स, तो यहाँ पे इसका क्या बोले, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। ऑफेंट ये वॉर्म शेप माने वही राउंड वॉर्म जिसको कहते हैं, और ये बॉडी इलांगेटेड होता है। उसके बाद एनालिट्स के बारे में देखते हैं, तो इसका अब तो सबका ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, एक्चुअली यहाँ से कहेंगे प्योर, ये वाला जो है बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बाइलैटरल सेलोमेट है, प्रेजेंट हो गया इसमें क्या, अब तो देखिए इसमें क्या 3 का केवल होता है ना सेगमेंटेशन, प्रेजेंट हो गया सेगमेंटेशन, कंप्लीट डाइजेशन प्रेजेंट इसमें है। अब क्या सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, बॉडी सेगमेंट्स पाए जाएंगे रिंग्स के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा को, तो ऑर्गन सिस्टम बाइलैटरल सेलोमेट, इसमें भी सेगमेंटेशन पाया जाता है। कंप्लीट अब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सोस्केलेटन जो क्यूटिकल है होता है माने काइटिन से बना हुआ, और जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसको आर्थ्रोपोडा नाम ही पड़ा है उसके चलते। उसके बाद है मोलस्क, इसमें भी आपके ऑर्गन सिस्टम बाइलैटरल सिमेट्री सेलोमेट, इसमें सेगमेंटेशन नहीं है। कंप्लीट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, इसके बाद सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल स्केलेटन पर शेल पाया जाता है यूजुअली, ठीक है। उसके बाद है आपका एकिनोडर्माटा, केवल एक मात्र देखिए बाइलैटरल में, इसका यहाँ पे रेडियल आ गया है, एक्चुअली इसमें बाइलैटरल भी होता है,
बाइलैटरल भी होता है। तो वो लार्वल स्टेज में होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में आपका रेडियल होता है। सेलोमेट एब्सेंट होता है सेगमेंटेशन, कंप्लीट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है आपका सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, एंड रेडियल सिमेट्री तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद है हेमिकॉर्डाटा, उसका ऑर्गन सिस्टम बाइलैटरल सेलोमेट, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं है, कंप्लीट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये लोग भी वॉर्म लाइक देखते हैं, उनके पास प्रोबोसिस होती है, कॉलर एंड ट्रंक होता है। प्रोबोसिस आपका एक्सक्रीशन में काम में लगता है उसका। उसके बाद कॉर्डाटा है, ऑर्गन सिस्टम बाइलैटरल सेलोमेट ये, लेकिन इसके पास में सेगमेंटेशन होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड तो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी है, गिल स्लिट्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक लिम्स और फिन्स हो सकता है। तो ये था आपका जनरल एक चार्ट। इसमें याद रखिए यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो सकता है, ओपन एंड क्लोज भी हो सकता था, वो नहीं दिया हुआ है, आप वो चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हो कि एनालिड्स में ये क्लोज होता है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में ये ओपन हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, यहीं पे गड़बड़ होता है थोड़ा सा। तो ये था चार्ट एनिमल किंगडम का, हम लोग सारा का सारा चीज़ पढ़ चुके, अब क्वेश्चंस करना बाकी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हेयर, पीना एंड मेमोरी ग्लैंड। बस यही हम बोल देंगे, हेयर है, पीना है, मेमोरी ग्लैंड, ये तीनों चीज़ तो यहाँ पे मिल रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे मोनोकॉन्डाइलिक स्कल लिख रहा है, कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे लिख रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कोई मतलब नहीं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो सबके पास है, फ्रॉग के पास भी होने के, एम्फीबियन के पास में, रेप्टाइल्स के पास में, यहाँ तक कि बर्ड के पास भी है। और यहाँ पे लिख रहे हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हमारे पास तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चेम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। तो आप तो बता सकते हो एव्स या बर्ड्स होंगे। तो बर्ड्स के एग्जाम्पल आपको बताना है। यहाँ पे पैफो, सीटाक्यूला एंड कॉर्वस, ये तो हो गया आपका। कैमेलियन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बैंगरूस दिया हुआ है और सब बीफो और क्या क्या दे दिया, अरे पहले ना सब दे दिया। काटला, ये कोकोडाइलस, ये सब नहीं होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बेयर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो फिर आप जानते हो हॉलो एंड न्यूमेटिक, न्यूमेटिक में रेस्पिरेटरी कह सकते हो, एयर जिसमें भरा हुआ है, उसमें बोन्स किसके बारे में, एव्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में बोल रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो एग्जाम्पल दिया हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा नियोफ्रॉन, ठीक है, नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन कौन है, वल्चर, वल्चर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले लिख रहा है एप्टेनोडाइट्स। एप्टेनोडाइट्स के बारे में तो नहीं पता, छोड़ देते हैं पहले। टेरोपस, टेरोपस किसका होगा, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। उसके बाद है टेरोफाइलम, एंजल फिश। उसके बाद टेरोमाइजोन, लैम्फ्रे। ये सारे के सारे तो हम लोग कर लिए, तो बचता है एक ही, तो इसको दे देते हैं मार्किंग। अब किसको क्या हुआ है, A4, A4B1, C3, C2 एंड D3। तो आपका आंसर बन जाता है ये बी ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग मैच कर लेते हैं। तो पहले चेक कर लीजिए। देखिए हमेशा देखिए 3 दे देता है आपको, इसी एक टफ दे देता है जो कि आप नहीं आपके बुक में, उससे कोई फर्क नहीं। 3 जब मैच हो जाते हैं, चौथा तो अपने आप मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन उसी तरह से ये भी मैच करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ए का बाइलैटरल सिमेट्री विथ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक्टिनोडर्माटा जो है ये रेडियल सिमेट्री हो सकता है, इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा स्टेज होता है।
हेमिकॉर्डेट्स, एव्स के बारे में बताते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं सिलिंड्रिकल बॉडी होता है विथ नो सेगमेंटेशन। तो क्या आपका बन जाता है ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ये ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, तो टाइम लगेगा, चेक कर लीजिए कौन सा मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट होम्योथर्म, माने ये वार्म ब्लडेड नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है। अब इसमें तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्यों बताइए, क्योंकि एग्जाम्पल्स दिए हुए वो भी क्या है, किस नेम में, साइंटिफिक नेम में, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको उसमें हेल्प आउट करूँगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर मैं बाकी नहीं करते, देखिए सेलम देखिए, सेलोन आपको मैं बताया था, टर्टल्स और टर्टल में जब डिफरेंस बता रहा था तो उसमें सेलोन के नाम बताया था ना मैंने, सेलोन आ गया एग्जाम्पल में, ड्राइंग में भी था वो। ठीक है, तो इस तरह से सेलोन हो गया। और क्या है वो, कौन सा ग्रुप का है, कौन सा क्लास का है, वो है रेप्टाइला। तो रेप्टाइला तो वार्म ब्लडेड नहीं है, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड 2 ही क्लास है, एव्स एंड मैमल्स। अब देखिए बाकी लोग कहाँ के, तो देखिए यहाँ पे ये मार्कोपस है, ये क्या हो गया, मैमल हो गया, ये भी कैमेलस मैमल हो गया, ये एव्स हो गया, सीटाक्यूला। तो इस तरह से हम लोगों को आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले ही तो आप जान गए क्या है, ये बर्ड्स है। तो बर्ड्स कौन सा है, एव्स आंसर हो गया। एव्स का ये, बर्ड्स का ये, यही तो क्लास है जिसमें कि गिजर्ड और क्रॉप मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच अमॉन्ग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे लिखे सील्स डॉल्फिन, तो सही है, लेकिन 4 के यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे आपका डॉल्फिन सील्स ट्राइगन गलत हो गया। यहाँ पे व्हेल्स डॉल्फिन सील्स तीनों सही हो गए, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ये था आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर ऑफ हॉर्स तो आप एग्जाम्पल पढ़े नहीं हो तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। मैं एक फेरस, इकस, इक्विडे एंड पेरिसोडैक्टाइला, ये हो गया आपका स्पीशीज, ये हो गया जीनस, ये हो गया आपका फैमिली, और ये हो गया आपका ऑर्डर। अब चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को आप लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हॉर्स का ये था, हॉर्स का मैं बता रहा हूँ। हॉर्स को हम लोग स्पीशीज में फेरस कहते हैं, जीनस इकस, फैमिली इक्विडे एंड ऑर्डर पेरिसोडैक्टाइला। तो ये था, तो यहाँ पे आंसर तो वैसे पेरिसोडैक्टाइला होगा, लेकिन ये वाला आप एक्स्ट्रा लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पता चल जाएगा आपका इसका टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं, क्रोकोडाइल के पास में, क्रोकोडाइल 4 चेम्बर होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, हमको राइट चॉइस। ऑल पीसेस हैव गिल कवर्स बाय योर ऑपर्क्यूलम। पीसेस बोला है यहाँ पे, लेकिन सब पीसेस में तो नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नहीं, अभी तो हम लोग प्लैटिपस विविपेरस कहाँ है, तो भी गलत हो गया। उसके बाद ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेड फिन्स, ये तो बात सही हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है
विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स, माने मैमल्स एंड बर्ड्स में ही बात डिफरेंट है। तो पहला नंबर है ओसिफाइड एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन तो ओसिफाइड और बोनी तो है, बोन तो हमारे पास में भी उनके पास में, दूसरा बात है उनके पास न्यूमेटिक हॉलो बोन्स है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, वो लोग लंग्स यूज करते हैं, एक्स्ट्रा एयर सैक यूज करते हैं, दूसरी बात है। उसके बाद वीवीपैरिटी, तो वीवीपैरिटी नहीं होता है, ओवीपेरस होते हैं बर्ड्स, और हम लोग वीवीपेरस होते हैं केवल एक प्लेटिपस जो है ओवीपेरस। ये हो गया है हमारी डिफरेंस, जबकि हम लोग ये तो हमारा सब कॉमन है, वार्म ब्लडेड भी हम हैं वो भी है। तो ये डिफरेंस जो है वीवीपैरिटी का है, वीवीपैरिटी हमारे पास है, उनके पास ओवीपैरिटी, किसके पास, बर्ड्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कौन सा इसमें हमेशा सही होता है। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है तो उसको कॉन्डिक थाइस के पास में ही होता है, या सही हो गया, पहले ही सही हो गया भाई, क्या करूँ, अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दूसरे बाकी सब वीवीपेरस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वीवीपेरस मैमेलिया में कह दिया, लेकिन हम लोग जानते हैं प्लेटिपस के पास में नहीं होता, तो एक्सक्लूसिवली कैसे कह सकते उसको। उसे पोजेसेस माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ, कोडाटा, ऐसा तो कुछ नहीं है कोडाटा के बारे में, है। उसके बाद 3 चेम्बर्ड हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, ये सबके लिए नहीं कहा जा सकता है। अभी तो क्रोकोडाइल के बारे में बताया कि 4 चेम्बर्ड होता है, तो एक ही यहाँ पे पहले ही आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये इन्फॉर्मेटिव है, इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बुक में नहीं है। तो ये क्या है, देखिए पहले का ही क्वेश्चन है ना, तो पहले एनटीए तो परफॉर्म नहीं करता था। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ, एक्वेटिक एनिमल पानी में पाया जाने वाला एनिमल नेशनल ऑफ इंडिया, तो वो एक्चुअली है रिवर डॉल्फिन। कौन है, रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है उसको हम लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, और वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी कहा जाता है, किसका, इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट वीवीपेरस, तो वीवीपेरस कौन नहीं है, तो पहला ही आंसर आ जाता है आपका, प्लेटिपस वीवीपेरस नहीं है। ठीक है, और कुछ करना नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये बात दिमाग में रखना है। अब पढ़े एक ही करके कैरेक्टरिस्टिक और फिर मिलाए क्लास को। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ ठीक है, जॉज एब्सेंट ठीक है, टेगमेंट विदाउट स्केल्स नहीं है ठीक है, पेड अपेंडिजेस, तो ये साइक्लोस्टोमा का तो सारा चीज़ मिल गया, तो मेरे हिसाब से और देखने की जरूरत, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आंसर है आपका चॉइस ए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर। मैच द नेम ऑफ द एनिमल, कॉलम 1 में लेना है। ठीक है, विथ कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ कॉलम 2 में, एंड फाइलम आपका दिया हुआ है 3 में। ठीक है, तो टू विच इट बिलोंग्स, तो देखिए एडैम्सिया कहाँ पड़े हैं, पोलेंट्रेटा में, रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, लेकिन पोडीफेरा लिखा हुआ है तो रॉन्ग हो गया। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट ठीक है, साइक्लोस्टोमा, तो ये वाला आंसर आपका राइट हो गया बी। बाकी आप देख लीजिए, एक थायोफिस दिया हुआ है, टेरेस्ट्रियल है, रेप्टाइलिया, रेप्टाइलिया तो है नहीं, वो क्या है, एम्फीबियन है। लिम्यूलस क्या है, ये बॉडी कवर्ड विथ काइटिनियस स्केलेटन ठीक है, लेकिन ये तो किंग क्रैब है ना, यहाँ पे गलत हो गया इसका, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये गलत है, और एडेंसिया में ये गलत है। इस सब का क्या कर दिया आपका, फाइलम गलत दे दिया, बाकी तो सही है। तो ठीक है, तो यही था पी नंबर चॉइस, राइट चॉइस। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है और एनिमल किंगडम चैप्टर भी ख़त्म होता है। और ये 3 लेक्चर्स थे, आप एक्यूमुलेटेड फॉर्म में इसको रिवाइज कर ले तो अच्छा रहेगा, ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आए। क्वेश्चंस मैंने भरपूर किए हैं, अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो और समझते हो तो नीट के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, मेरा उम्मीद है ये। और लेकिन ये याद रखिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हौसला बुलंद रहे। और एक और बात, क्या, डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी सो लॉन्ग।